नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 35 डिस्कस करेंगे हमारी स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो है प्रश्न जो हम डिस्कस करते हैं और हर एक वीडियो में मैं इसमें जो है 10 प्रश्न जो अपलोड करता हूँ। और ये जो है मेरे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज़ है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार या हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे पहले 34 लेक्चर्स में इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम वैल्यूएबल 340 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले मेक श्योर कर लें कि आप उन्हें जरूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करने से पहले कोटेशन के ऊपर नजर डालते हैं। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80। अगर तो देखिए इसमें बहुत ही सही बात जो है बताई गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लर्निंग जो सीखना जो है बंद कर देता है, चाहे वो 20 में हो, अपने 20s में हो या 80s में हो, वो ओल्ड ही होता है। और जो कंटिन्यूस लर्निंग करता रहता है, चाहे वो 50s में है या 80s में है, वो स्टिल जो है यंग ही रहता है। उसके पास जो नॉलेज होगा वो यंग होगा, करंट होगा। तो इसलिए आपने पूरी ज़िंदगी अपनी लर्निंग जो है कंटिन्यू रखनी है। आप चाहे सक्सेसफुल हो जाएं, आप जॉब लगना चाहते हैं, आप जॉब लग जाए, आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर लें, आप जिस भी एग्जामिनेशन तैयारी करें आप उसको क्रैक कर लें, लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी जाएं अपनी लर्निंग को आपने स्टॉप नहीं करना है और अपने जोश को जो है हमेशा जो हाई रखना है। और लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 341, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज नोन एज द हीरो ऑफ कंचनजंगा। तो देखिए जो कंचनजंगा जो माउंटेन है, इसके नायक के रूप में हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आपने जरूर मेमोराइज कर लेना है। कर्नल प्रेमचंद जी को जो है कंचनजंगा के नायक या हीरो ऑफ कंचनजंगा जो इनको बोला जाता था। और कंचनजंगा के बारे में आपको बता दूं, ये जो है थर्ड हाईएस्ट जो है माउंटेन पीक है इन दी वर्ल्ड। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये वर्ल्ड की, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या सबसे जो ऊंची जो चोटी है पूरे विश्व की वो माउंट एवरेस्ट है। इसके बारे में आप सभी को पता है, नेपाल में लोकेटेड है। दूसरी K2 है जो कि आपकी POK और चाइना के बीच में है, पाकिस्तान अकबाड़ी कश्मीर और चाइना के बीच में। और तीसरी ये सबसे बड़ी है माउंटेन पीक कंचनजंगा, आपको जो है सिक्किम जो कि इंडिया में है और नेपाल के बॉर्डर के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसको ध्यान रखना आपने, सबसे पहले इसकी चढ़ाई जो है 1955 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1955 में इसकी चढ़ाई जो है फर्स्ट टाइम जो है जोई ब्राउन और जॉर्ज बैंड के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशर्स ये थे, तो इनके द्वारा सबसे पहले इसकी चढ़ाई जो की गई थी। तो ये आप द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हीरो जो थे कंचनजंगा के, कर्नल प्रेमचंद डाइज इन कुल्लू, तो इनकी डेथ हो गई है। और इनके द्वारा देखिए स्केल की गई थी कंट्रीज हाईएस्ट पिक कंचनजंगा इन मई 1977 में इनके द्वारा इसको जो स्केल किया गया था। और आपने ध्यान में रखना कंचनजंगा को ही कंसिडर किया जाता है आपकी जो हाईएस्ट टेरिटरी है इंडिया की। दूसरी जो है वो थोड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, तो पाकिस्तान उसको क्लेम करता है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, लेकिन वो जनरली POK में है और POK भी देखिए हमारा ही पार्ट है। तो देखिए ये जो कर्नल जो प्रेमचंद जी थे, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटी थे। इनको हीरो ऑफ कंचनजंगा बोला जाता था और स्नो टाइगर इनको आर्मी के द्वारा नाम दिया गया था। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना कर्नल प्रेमचंद जी जो है हिमालयन आउटडोर एडवेंचर अकेडमी के भी जो है फाउंडर हैं। और इनके द्वारा देखिए बहुत सारी पिक्स जो है स्केल की गई है भूटान, सिक्किम, नेपाल, गढ़वाल, कश्मीर और ईस्टर्न खारखोरों में। और इसके साथ आपने ध्यान रखना माउंटेनियरिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में, 1972 के जो विंटर जो ओलंपिक्स थे वहाँ पर इंडिया की जो स्की जो टीम थी उसको इनके द्वारा जो है लीड किया गया था। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो रिसेंटली ये जो है जस्टिस CB बारबोलिया जो है रिसेंटली जो है हिमाचल प्रदेश के जो है लोकायुक्ता जो है अपॉइंट हुए हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्ता के बारे में आपको बताना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्ता एक्ट है ये 2014 में आया है। देखिए हिमाचल प्रदेश उन चुनिंदा जो राज्य हैं उनमें से एक है जहाँ पर लोकायुक्ता का ऑफिस 1983 में जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया था। लेकिन बाद में हमारे राष्ट्रपति की फॉर्मल अप्रूवल के बाद जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता बिल 2014 जो है लाया गया। 1983 में जब पहली बार ये जो है ऑफिस क्रिएट किया गया, तो आपने ध्यान में रखना हिमाचल प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त उस दौरान जो बने थे ये थे मिस्टर जस्टिस TVR टाटाचारी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना आपने
जस्टिस TVR टाटाचारी जो है पहले लोकायुक्ता थे हिमाचल प्रदेश के 1983 से 1988 तक। और देखिए जो लोकायुक्ता जो बिल है हिमाचल प्रदेश का, ये बोलता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइज है एनी सर्विंग जज, तो कोई सर्विंग जज है या फॉर्मर जज है, यानी कि प्रेजेंटली कोई जज है सुप्रीम कोर्ट में, या कोई रिटायर्ड या जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये जो 1 मेंबर लोकायुक्ता को होल्ड करेंगे, ही और शी जो है होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर 5 ईयर्स और मैक्सिमम टू 70 ईयर्स ऑफ एज। और देखिए 2014 में जब लोकायुक्ता एक्ट हिमाचल प्रदेश में पास हुआ तो इनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स भी दी गई, यानी कि जो इनका न्यायालय है उसकी अवमानना की जो है इनको पावर दी गई है, अगर इनकी कोई अवमानना करता है तो कंटेम्प्ट ये उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के ऊपर भी ये इंक्वायरी जो है कर सकते हैं, अगर इनके ऊपर जो मतलब अगर इनके पास कोई भी कंप्लेंट करप्शन रिलेटेड आती है। यानी कि मेरे बताने का मतलब ये यहाँ पर कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर कोई भी पब्लिक ऑफिस है हिमाचल प्रदेश में, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार के करप्शन से कंप्लेंट होती है, कोई भी करप्शन कंप्लेंट ये रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर ये जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और अब द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, CB बारवलिया स्वॉन इन एज दी हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता, ये 8 साल से ये पोस्ट वैकेंट चल रही थी और रिसेंटली इसको जो फिलअप कर दिया गया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये NT 2018 के जो है से लिया गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। तो इसमें पूछा गया आपसे, विच राजा ऑफ कुल्लू was taken prisoner by the सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 850 to 900 AD। तो 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था? तो सुकेत के राजा ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपाल। भूपाल को जो उस दौरान जो है सुकेत के राजा के द्वारा जो है बंदी बनाया गया था। तो देखिए भूपाल आपने ध्यान रखना, बीरसेन जो है फाउंडर है आपके सुकेत रियासत के, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बीरसेन जो राजा हैं ये फाउंडर हैं सुकेत रियासत के। तो बीरसेन जो है उस दौरान जो है सुकेत के जो है राजा थे और इनके द्वारा जो है कुल्लू के ऊपर जो है आपका जो है अटैक किया गया था और उस दौरान कुल्लू के राजा भूपाल थे, तो इनको इनके द्वारा जो है आपके बंदी बना लिया गया था और बाद में इनके द्वारा जो देखिए 850 से 900 AD के आसपास इनको जो है बंदी बना लिया गया था भूपाल को, और बाद में इनको छोड़ दिया गया था एक कंडीशन के ऊपर कि आपको मुझे ट्रिब्यूटरी देना पड़ेगी, मुझे जो है मतलब सुकेत को जो है कुल्लू को जो है नजराना देना पड़ेगा, टैक्स आप बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कर देने के उस पर जो है इनको जो बाद में छोड़ दिया गया था। हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंडूर प्रिंसली स्टेट? तो हिंडूर जो रियासत है इसके शासक वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हिंडूर जो है पुराना नाम है आपका नालागढ़ का, प्रेजेंट डे जो सोलन का नालागढ़ देखते हैं उसका पुराना नाम था हिंडूर, और हिंडूर की स्थापना जो अजीत चंद जी के द्वारा की गई थी। आपने पहले ये चीज जरूर मेमोराइज कर लेनी है। तो देखिए इंडोर उस दौरान जो है शिमला हिल्स का जो ये जो है पार्ट था। तो 2 स्टोरीज हैं इंडोर की स्थापना से रिलेटेड, एक है कि अजीत चंद के द्वारा इनकी जो है स्थापना की गई है, दूसरा है कि अजय चंद के द्वारा 1100 AD में इसकी स्थापना की गई है। तो दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है। और आपने ध्यान रखना है गुलेर स्टेट की स्थापना जो है आपकी हरिचंद ने की थी, और गुलेर स्टेट के आपके एक राजा थे रूपचंद, जिनको जो है बहादुर की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी। इसके साथ जसवान एक महत्वपूर्ण जो है स्टेट है जिसको 1170 में पूर्वचंद के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था। जैसा सिब्बा एक महत्वपूर्ण स्टेट थी, इसकी स्थापना जो है 1450 ईस्वी में जो आपकी सिबरन चंद के द्वारा की गई थी। दतारपुर एक महत्वपूर्ण राज्य था हिमाचल का जिसकी स्थापना 1550 ईस्वी में जो है दतार चंद के द्वारा की गई थी। और नूरपुर के देखिए फाउंडर राजा जो है जेठपाल थे, 1000 ईस्वी के आसपास इनके द्वारा नूरपुर की स्थापना की गई थी। और नूरपुर का पुराना नाम धमेड़ी था, बाद में नूरजहां और जहांगीर के द्वारा यहाँ विजिट किया गया था 1622 में, तो इसका नाम फिर उनकी याद में नूरपुर जो रखा गया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। ये प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विच राजा ऑफ बुशर एक्टेड विद हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 म्यूटिनी? तो 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? तो देखिए ज़्यादातर जो जितने भी जो हिल्स के जो राजा थे, जितने भी हमारे पहाड़ी राजा थे या प्रिंसेस थे, इन सब ने 1857 की रिवॉल्ट में लॉयल रहे, इन्होंने अंग्रेजों का जो उस दौरान साथ दिया था। तो एकमात्र जो राजा थे हिल्स के जो अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के, वो थे बुशर के आपके शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह ने जो है इनके अगेंस्ट जो है उस दौरान जो है बिहेव किया था, प्रतिकूल एक जो है व्यवहार किया था और इनको जो सपोर्ट नहीं की थी ब्रिटिशर्स को। और थोड़ा सा आपने राजा शमशेर सिंह जो थे बुशर के बारे में, इनके बारे में ध्यान में रखना। 1850 के आसपास ये जो है राजा बने थे और इनके कार्यकाल के दौरान जो वजीर जो थे इनके, उसमें मनोहर दास और रन बहादुर फेमस हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे और बाद में रन बहादुर ने जो है इंडिपेंडेंस क्लेम कर दी थी और दोदरा कुंवर को रन बहादुर के द्वारा जो है एक
अलग राज्य के रूप में एक इंडिपेंडेंट बना दिया गया था। एचएस में इस बार इसके बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखना आपने, दोदराकवार जो रिवोल्ट है उसके जो मेन जो लीडर थे रन बहादुर थे, लेकिन बाद में टीका रघुनाथ सिंह के द्वारा जो इस रिवोल्ट को जो दबा दिया गया था। और इनके कार्यकाल के दौरान ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा जो इंटरफेयर जो इनके शासन में करते थे, वजीर वगैरह अपॉइंट भी ब्रिटिशर्स कर देते थे। और ब्रिटिशर्स के द्वारा मनकुश दास को जो वजीर और श्यामलाल तहसीलदार जो थे नूरपुर के, उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर जो है अपॉइंट किया गया था। इससे क्या हुआ कि राजा की जो पावर थी वो कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है राजा शमशेर सिंह ने डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजों की सहायता नहीं करूँगा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। बाद में देखिए लॉर्ड विलियम हे जो कि डिप्टी कमिश्नर थे शिमला के, वो चाहते थे कि राजा शमशेर सिंह को इसके लिए जो पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन उस दौरान जो चीफ कमिश्नर जो थे पंजाब के जॉन लॉरेंस, उन्होंने इस आइडिया को सही नहीं माना, क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसके बाद जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो ट्रांसफ़र हो गई, और जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के बाद में जो है वाइसराय के नाम से जाने लगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान शमशेर सिंह जो थे बुशर के राजा, ये अंग्रेजों के टुवार्ड्स जो है हॉस्टाइल थे, इन्होंने इनका साथ नहीं दिया था। और इसके साथ आपने दूसरी एक और चीज़ याद रखनी कि जो रन बहादुर हैं, रन बहादुर, इनके द्वारा जो है दोदराकवार रिवोल्ट को जो लीड किया गया था, और इनके द्वारा दोदराकवार को जो है अलग जो है एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट जो है घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राजा के द्वारा जो इसे जो सप्रेस कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 2011 की सेंसस है, और इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था। तो देखिए 2011 की सेंसस के अनुसार लाहौल स्पीति में आपको जो सबसे कम जो है एससी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपको जो एसटी देखने को मिलते हैं। और देखिए एक और चीज़ आपने ध्यान रखी, सबसे ज़्यादा जो एससी हैं ये आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी आप अगर एडिशनल नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो 2011 की जो हिमाचल प्रदेश की जो सेंसस है उसके ऊपर मेरी अलग से चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको जो है मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मेरी एक अलग से जो है प्लेलिस्ट है, जिसमें पहली वीडियो जो है 2011 की सेंसस को मैंने जो है कंप्लीट जो उसमें एनालाइज किया हुआ है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंटेंस टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वाज लेटर ऑन रिड्यूस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय राम, जो इसका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण देखिए इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई हृदय राम जो आपके मंडी जिले से जो संबंध रखते हैं, इनका जन्म जो है 1885 में जो है मंडी में हुआ था। बाद में देखिए गदर पार्टी के जो इन्फ्लुएंस में आए थे, और गदर पार्टी को इनके द्वारा जो ज्वाइन किया गया था। तो देखिए गदर पार्टी के द्वारा 1915 में जो है 21 फरवरी 1915 की डेट रखी गई थी, जिसमें वो चाहते थे कि एक हमने रिवॉल्ट जो है करना है ब्रिटिश रिजाइम के अगेंस्ट। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो उनके प्लान के बारे में पता लग गया था। इसमें प्लानिंग ये थी कि बॉम्ब लाहौर में बॉम्ब वगैरह जो है गिराना है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। तो इससे रिलेटेड जो है भाई हृदय राम और जितने भी क्रांतिकारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और इनको देखिए डेथ सेंटेंस मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन इनकी जो वाइफ थी सरला, उनके द्वारा एक मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की इनकी वाइफ थी, तो उनके द्वारा एक मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी। तो बाद में इनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको आजीवन कारावास में जो बदल दिया गया था, और इनके द्वारा जो है अपनी लाइफ टर्म जो अंडमान और निकोबार जेल में जो है गुजारी गई। और देखिए 1929 में इनको जेल से रिलीज किया गया, लेकिन इनको देखिए अपने इंडियन इंडिपेंडेंस जो है उसमें इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन हमें इनको जो है रिकॉग्नाइज जरूर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट ये जो लीडर थे, और ये क्वेश्चन जो देखिए दोबारा आपका जो रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन पास इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो देखिए कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए तो पासी से रिलेटेड मेरी अलग से एक वीडियो है हमारे चैनल में, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा परांगला जो दर्रा है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस पे स्थित है, 5540 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है, और ये स्पीति को जो लद्दाख के साथ जो ये कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए एनटी 2018 का प्रश्न है, लेकिन इस बार एचएस 2023 में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया था इस लेक से रिलेटेड। तो इस लेक से रिलेटेड वहाँ पर जो स्टेटमेंट थी, तो एचपीएस जो 2023 का प्रीलिम्स है वो मैंने एनालाइज किया हुआ है अपने पेपर में, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न जो आपकी जो है रिपीट करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन दोदराकवार एंड सांगला किन्नौर। तो दोदराकवार और सांगला किन्नौर के बीच में कौन सी झील है, और ये स्टेटमेंट डाली गई थी एचएस में इस बार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांडोन सर, जो झील है आपकी ब्रांडोन सर, ये आपकी दोदराकवार और सांगला किन्नौर के बीच में जो है स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एचएस में दोबारा आई है, एनटी में पहले पूछा जा सकता है, तो आगे किसी भी एग्जामिनेशन में ये दोबारा पूछी जा सकती है, मेमोराइज जरूर कर लें।
देखिए आज का अंतिम प्रश्न जो है देखिए थोड़ा सा ट्रिकी भी है लेकिन इजी भी क्वेश्चन है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट एचपी इज शिकारी देवी सेंचुरी। अब शिकारी देवी सेंचुरी के बारे में पूछा गया है। तो शिकारी देवी जो वन्य प्राणी जो शरण स्थल है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस कस्बे के पास है। तो देखिए जोगिंद्रनगर और सरका घाट तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन पंडो और सुंदरनगर में हो सकती है, लेकिन राइट आंसर इसका जो है सुंदरनगर हो जाएगा। सुंदरनगर के ये जो सबसे समीप है। और इसको आपने ध्यान रखना 1962 में जो है शिकारी देवी जो सेंचुरी है इसको एक सेंचुरी जो डिक्लेयर किया गया था। और इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना जो शिकारी देवी में माता शिकारी देवी का जो है टेम्पल है जो कि रूफलेस टेम्पल है, इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।